अब बारी है हमारे फेवरेट क्वारंटीन पार्टनर लूडो किंग के बारे में जानने की। टेक वृद्धि में आप लोग का स्वागत है। इस गेमिंग सीरीज में हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग में कैसे यूज होता है। यह है उसका लेवल 2, एनीथिंग टू बिकम अ लूडो किंग। इसे देखने से पहले पहला लेवल यानी कि गेम ऑन जरूर देखें और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए आज कुछ सीखते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे लूडो की हिस्ट्री, उसके रूल्स, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स और एल्गोरिदम्स जो कि है एनपीसी अप्रोच, क्यू लर्निंग, रैंडमाइजेशन और सबसे आखिर में हम कुछ फन फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अबाउट द गेम यानी कि उसकी हिस्ट्री। तो लूडो गेम जो है वो एक पचीसी गेम से डिराइव हुई है जो कि इंडियन गेम थी और ये जो पचीसी है ये इंडिया में 6th सेंचुरी से खेली जा रही है। और इस लूडो के बहुत ज़्यादा दूसरे नाम भी हैं, चौसर, चौपर, अकर्स और भी बहुत कुछ जो हम आगे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्कल्पचर की। तो ये जो स्कल्पचर है ये एलोरा केव नंबर 21 रामेश्वरम में है और इसमें भगवान शिव और माता पार्वती जो है वो चौसर गेम खेल रहे हैं, वही बोर्ड गेम जिसका नाम लूडो है। और तो और कोई कैसे भूल सकता है कि महाभारत का युद्ध भी इसी वजह से हुआ था क्योंकि पांडवों ने इस चौसर गेम में हार मानी थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो क्यूबॉइडल शेप की पचीसी की डाइस थी वो कन्वर्ट हुई क्यूबिक शेप में और ये चीज की इंग्लैंड ने और फिर उन्होंने इसका नाम दिया लूडो 1896 में। और उसके बाद फिर रॉयल नेवी ने इसको अकर्स का भी नाम दिया, थोड़ी सी इसके रूप वगैरह सब कुछ बदल के। अब बात आती है इसके रूल्स की। मुझे पता है काफी लोगों को रूल्स पता है लेकिन फिर भी हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है कि ये 2 से 4 प्लेयर्स की गेम है। हमें फटाफट से डाइस को रोल करना होता है और गीटी को चलाना होता है। हमें जैसे 6 आता है उससे स्टार्ट कर देना है गेम खेलनी। 6 आने पर एक एक्स्ट्रा चांस भी होती है और जैसे हम अपने घर में वापस आते हैं उस टाइम पे भी एक एक्स्ट्रा चांस है, जैसे हमारी एक गीटी कोई भी घर तक पहुंचती है। उसके बाद अगर हम किसी दूसरे प्लेयर की गीटी को काटते हैं तो उस पर भी हम लोग को एक्स्ट्रा चांस मिलता है और जो वो ओपोनेंट है, जो आपका दूसरा प्लेयर है, उसे दोबारा वही गीटी स्टार्ट से खेलनी पड़ती है। और हमारे होम में पहुंचने का मिडिल में अपने सिलेक्टेड कलर का यही हमारा फाइनल एम होता है। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेफ जोन्स भी होते हैं, जो वो स्टार्स बने होते हैं, दे आर एक्स्ट्रा सेफ जोन्स। और सबसे पहले जो प्लेयर अपने चारों गीटियों के साथ घर पहुंच जाता है वो जीत जाता है। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स और एल्गोरिदम्स पे। तो लूडो में बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स या एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं। सबसे पहला है एनपीसी अप्रोच, दूसरा है क्यू लर्निंग और तीसरा रैंडमाइजेशन। तो अब बात करते हैं एनपीसी अप्रोच की। अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि GTA वाई सिटी में कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खेल तो नहीं रही होती लेकिन हम लोग को सब कुछ सच दिखाने के लिए होती हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग गेम्स के लिए ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। अब लूडो में क्या होता है कि हम अपना दिमाग जो है या जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज वगैरह हैं वो सारी अपनी पर्टिकुलर गीटी को दे रहे हैं, है ना, उसको चला रहे हैं, उसको अपना दिमाग दे रहे हैं बेसिकली। तो वो जो गीटी आपने जो भी चूज करी है वो इस गेम के लिए एनपीसी है यानी कि नॉन प्लेएबल कैरेक्टर है। अब आती है क्यू लर्निंग में। क्यू लर्निंग क्या होता है, एक ही मशीन लर्निंग का पार्ट है जो कि उसको सिखाता है अननोन एनवायरनमेंट में किस तरीके से काम करते हैं। ये एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग याद है कि अगर कोई भी मशीन अपने आप से सीखती है। अब सपोज करो इस बच्चे को एक गेम खेलना सीखना है लेकिन ऑब्वियसली इसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो ये क्या करेगी कि उस गेम को अपने आप बार बार खेलेगी और वो देखेगी कि पॉइंट्स जो है जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उसको मजा आ रहा है, तो उसने गेम भी सीख ली। अब आते हैं कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है इंटेलिजेंट एजेंट का। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट एजेंट है उसका काम हमारी गीटी यानी कि लूडो का टोकन कर रहा है। वो लूडो बोर्ड को जो कि यहाँ पे एनवायरनमेंट का काम कर रहा है उसको स्टेट और एक एक्शन देता है। ये स्टेट एक्शन ये सब कुछ हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और वापस में रिटर्न में उसको उसका नया स्टेट और एक रिवॉर्ड मिलता है। तो हमने जो पीछे स्टेट वगैरह पढ़े थे उसको हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है स्टेट की। तो स्टेट क्या होता है कि जब हम गीटियाँ चला रहे हैं तो हमारी अभी की गीटी कौन सी जगह पे है वो चीज़ जो है वो स्टेट है। अब जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, ये और ये इन दोनों गीटियों का अभी का स्टेट है। उसके बाद सेकेंडली क्या होता है कि जैसे हम लोग डाइस रोल करते हैं
उसके बाद हमें एक एक्शन लेना पड़ता है। अब डाइस में देखो जैसे 2 नंबर आया है, तो हम या तो इस गीटी को आगे 2 चल सकते हैं या फिर इसको चल सकते हैं, हमारी मर्जी है ना। तो ये चीज़ को बोलते हैं एक्शन लेना। अब तीसरी चीज़ आती है न्यू स्टेट। अब जब हम एक्शन ले लेते हैं, जैसे इस केस में हमने क्या किया, इस गीटी को 2 कदम आगे चला, तो अब जो ये नई जगह है ये हमारा न्यू स्टेट बन गया। अब लास्ट चीज़ आती है रिवॉर्ड। अब जैसे हम कोई एक्शन लेते हैं, अपने न्यू स्टेट पे आते हैं, तो हमें एक रिवॉर्ड मिलता है। अब रिवॉर्ड जो अलग अलग हो सकते हैं, या तो आपने दूसरे प्लेयर की गीटी काट ली, या आप अपने घर पे पहुंच गए। ये जो भी हम लोगों को चीज़ मदद कर रही है जीतने के लिए, वो हमारा रिवॉर्ड होता है। ओके, तो क्यू लर्निंग में होता क्या है कि पूरा क्यू टेबल जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अब क्यू टेबल क्या है कि हमारा वाई एक्सिस, जो ये वाली एक्सिस है, उसमें हमारे अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग जगह है। या तो हमारी सेफ स्पेस हो सकती है और स्टार वाली जगह, या ब्लैंक स्पेस, या सेफ इनसाइड ओन कलर, मतलब कि खुद की जो हम लोग घर में घुसने वाली बात होती है, या फिर हमारे ऑपोजिट जो प्लेयर है उसका टोकन जो है वो हम लोगों ने काटा, वो हो गया, या फिर 2 ओपोनेंट्स के बीच का गैप। तो ये सारी जो ये स्टेट्स हैं, और जो एक्स एक्सिस है उसमें हमारे एक्शंस होते हैं। तो इन दोनों के बेसिस पे ये क्यू टेबल जो है वो अपने आप को चेंज करता है, और इसी से हम लोग हेल्प लेते हैं कि एक्चुअल में हम लोग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन से एक्शन को लेने में हो रहा है, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वही एक्शन हम लेंगे। स्टार्टिंग में सारी की सारी वैल्यूज जो है 0 होती है। ये चेंज कैसे होती है? बेलमैन्स इक्वेशन से। बेलमैन्स इक्वेशन कुछ ऐसे है, क्यू एस ऑफ टी, ये सारी जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जिसमें ये जो पहला वाला पार्ट है, ये क्या होता है, क्यू वैल्यूज जो हम लोग को देता है। और ये किसके बेसिस पे देता है? इस पूरी इक्वेशन के, जो कि एक्सपेक्टेड डिस्काउंटेड रिवॉर्ड, मतलब कि हम लोग को मदद किस चीज़ से मिल रही है, हम लोग को फाइनल आउटपुट जो सबसे ज़्यादा बेस्ट किस चीज़ से मिल रहा है, रिवॉर्ड, राइट। और ये जो लास्ट वाली टर्म है, ये होगा कि अभी का स्टेट और एक्शन क्या है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हमारा जो फाइनल क्यू वैल्यू आता है, उसको हम इस टेबल में अपडेट कर देते हैं। जैसे ये वैल्यूज मिल गई, ये चीज़ें जो है बार बार रिपीट होती रहेंगी जब तक हम लोग को बेस्ट क्यू टेबल क्यू वैल्यूज ना मिल जाए। तो ये कंप्यूटर जो है ये अपने इंटरनल ये चीज़ें करता रहता है जब हम खेल रहे होते हैं। अब आगे बात पूरे समराइज करने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्यू टेबल को इनिशियलाइज किया, एक एक्शन चूज किया जो भी हमारे डाइस की वजह से आया, उस एक्शन को परफॉर्म किया, फिर हम लोग को रिवॉर्ड जो है वो मेजर करना है। ऑब्वियसली अगर 2 आपका नंबर आया, अगर उससे ओपोनेंट प्लेयर की गीटी कट रही है, तो ऑब्वियसली आप उसी को चूज करोगे, है ना। और उसके बाद आखिर में हम लोग को उसके बेसिस पे क्यू टेबल को अपडेट करते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा देर तक चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, और फाइनली हम लोग को एक क्यू टेबल जो है वो मिल जाता है जो सबसे अच्छा हो हमारे लिए। अब आते हैं आखिरी कंसेप्ट पे, जो कि है रैंडमाइजेशन। अब सोचो, जो हम लोग डाइस है जो हम थ्रो कर रहे हैं, उसका एक फिक्स सीक्वेंस है। पहले 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, और फिर 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। ये चीज़ जो है सपोज करो कि पूरी गेम में जो है चलती जा रही है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी प्लेयर जो है उसकी तरफ ये गेम पूरी बायस्ड हो जाएगी, है ना। मतलब एक बंदे का या तो 6 और 1 आता ही रहेगा, या उसको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि अगला नंबर क्या आना, और उसी हिसाब से अपनी गीटियों को चलता रहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक रैंडमाइजेशन कंसेप्ट जो है वो ज़रूरी होता है। रैंडमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हम डाइस का नंबर थ्रो कर रहे हैं ना, वो रैंडम होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। वो इस गेम को थोड़ा सा फेयर बनाता है, थोड़ा सा अच्छा बनाता है, हम लोग के लिए इंटरेस्टिंग बनाता है। ओके, तो ये सब हम लोगों ने टेक्निकल बातें कर ली। अब बात करते हैं फन फैक्ट्स की। फन फैक्ट्स में एक स्टोरी है जिसमें एक राजा है, उसके 2 चूहे थे जो कि ट्रेंड थे। उनका नाम था सुंदरी और मुंदरी। तो जैसी राजा जो है उसकी चौसर में या लूडो में 25 जो उस टाइम की थी वो गेम चलती थी, उस टाइम पे क्या होता था कि वो ओपोनेंट टोकन को कहानियों के जरिए डिस्ट्रैक्ट करता था, और कहानी के बीच में ही वो रैंडमली सुंदरी और मुंदरी बोलता था। और जैसे ही उसने सुंदरी मुंदरी बोला, उस टाइम पे दोनों चूहे आते थे, और जो भी टोकन से वो सारे के सारे उस राजा के फेवर के अकॉर्डिंगली चेंज कर देते थे। तो इससे राजा जीत जाता था। दूसरी कहानी है अकबर की। अब अकबर जो है वो 25 से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था कि उसके हर कोर्ट में, हर दरबार में आपको 25 का कोर्ट मिलेगा जहाँ पे वो खेली जाती थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि उसके 16 स्लेव्स जो होते थे, बंधक होते थे,
उनको 4 अलग अलग कलर की ड्रेसेस में एज अ प्लेयर, एज अ गीटियों की तरह काम किया जाता था, उनको मतलब खिलाया जाता था। और बीच में एक प्लेटफॉर्म सा रेज किया जाता था जिसके ऊपर डाइस रोल होती थी, और वो उससे पूरा का पूरा हर टाइम तो नहीं कह सकते, बट हाँ वो उससे बहुत ज़्यादा खेलता था और उसके हर दरबार में होता था। तो ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये वहीं उसी के फतेहपुर सीकरी की 25 के कोर्ट्स की है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है वो एंड होता है। मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ऑनलाइन चेस ज़्यादा पसंद है कि ऑफलाइन गेम ज़्यादा पसंद है, और फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियोस जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। एक सरप्राइज़ भी है सबसे एंड में, तो उसके लिए भी वेट करें। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।